कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड और पेड। ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो अक्कर हो गई, मतलब हो गई, चाहे उसका हमें कैश रिसीव हुआ है या कैश हमने पे किया है नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि वो ट्रांजेक्शन होनी है तो हमने वो मान ली। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन है, जैसे कि हमने क्या किया, गुड को सोल्ड किया जून के अंदर 50,000 रुपये का, ठीक है, हमने सोल्ड कर दिया, लेकिन उसकी पेमेंट कब आनी है, जुलाई में। जिसने परचेज़ किया उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसकी पेमेंट जुलाई में कर दूंगा। अगर हम कैश बेसिस पे चलते हैं तो जब हमारे पास कैश उसका आ जाएगा हम अपनी एंट्री तभी करेंगे अपनी बुक्स में, लेकिन अगर हम एक्यूरेट बेसिस पे चलते हैं तो हम उसी 30 जून को ही उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमारा जो है गुड सोल्ड हो गया है, पैसे कभी भी आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, हमने रेंट एक्सपेंस फॉर जून, जो रेंट का एक्सपेंस है वो जून का है, जून के महीने का हमें रेंट पे करना है, लेकिन हम पेमेंट कब कर रहे हैं, जुलाई में कर रहे हैं। अगर हम कैश पे लेके चले तो हमें जो जून में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसमें हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैश में हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड में हम जून में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम उस कैश को पे कर रहे हैं जुलाई में, तो हम जुलाई में उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे। लेकिन एक्यूरेट बेसिस कहता है कि उसको जून में रिकॉर्ड कर लो, हमें पता है एक्सपेंस है, हमें पे तो करना पड़ेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, जून में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसकी जर्नल एंट्री कैसी बनेगी, अगर हमने गुड सोल्ड किया क्रेडिट के ऊपर 50,000 रुपये का, तो उसकी एंट्री बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।